गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम स्वाति श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ से हूँ। मेरी जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हुई थी और एक बहुत लंबी जर्नी है जो कि फ्रॉम 2018 से स्टार्ट हुई थी। और एमएनएस ज्वाइन करना एक ड्रीम था, फादर का भी एंड मदर का भी, एंड वहीं से आइडिया माइंड में था एंड तब से ये था कि करना ही है। अकेडमी से स्टार्ट किया था, फ्रॉम सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी। आई रिमेंबर कि जब मैं बहुत पापा को मैंने बोला था कि पापा लाइक कुछ ढूंढना है, अगर मिलता है तो। एंड फाइनली आई गॉट दिस अकेडमी एंड वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर रिटन एग्जामिनेशन एंड द थिंग वाज दैट कि स्ट्रैटेजी पहले से ही माइंड में थी और यहाँ अकेडमी से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली, क्योंकि रिटन के साथ इंटरव्यू भी चल रहा था। तो एक पहले से आइडिया होता गया कि कब क्या कैसे होगा। रिटन क्वालिफाई किया एंड देन इंटरव्यू किया फाइनली। उससे पहले अप्स एंड डाउन्स भी आए लाइफ में। जैसे कि 2018 में मैंने दिया था, बट कट ऑफ जैसे कि 110 गई थी एंड मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी बिकॉज आई गॉट 102। बट या इट वाज इन माई माइंड दैट आई हैव टू डू इट एंड मैंने फिर दोबारा दिया उस एग्ज़ाम को एंड फाइनली इस बार क्वालिफाई किया। और कोचिंग से ये गाइडेंस थी कि जो टीचर्स थे यहाँ के वो बहुत ज़्यादा, मैं एक ओल्ड स्टूडेंट थी तो उनका रहता था कि अगर क्लास में किसी को नहीं आ रहा है सो आई हैव टू लाइक पुट मी एंड माई फ्रेंड्स जो कुछ बहुत ओल्ड थे कि इनको पक्का पता होगा, इन लोगों को उठाना है, इन लोगों को पक्का आंसर पता होगा। सो दैट वाज द थिंग हम लोगों का था कि हमें पढ़ना है बिकॉज वो हमसे डेफिनेटली पूछेंगे क्वेश्चन। सो ये माइंड में आता था एंड रिवीजन या डेफिनेटली करते गए और कोर्स जो है वो लाइक पूरा किया था मैंने 3 और 4 बार। उसके बाद जाकर के फाइनली रिवीजन लाइक पक्का हुआ और आफ्टर लाइक क्लियरिंग एवरीथिंग एंड आफ्टर गेटिंग द कॉल लेटर लाइक रियली हैप्पी एंड दैट इज़ ऑल। सबसे पहले मैं सेंचुरियन एकेडमी के अंदर उपस्थित टीचर्स और स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ। और आज जो मेरी बेटी की तरफ से तोहफ़ा मिला है उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यही आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से मेरा बच्चा को आप लोगों ने सही दिशा, सही मार्गदर्शन किया है, उसी प्रकार से कल को यहाँ पर हर विद्यार्थी सही मार्गदर्शन के साथ अपने प्रगति को कायम करे। और साथ में मैं बच्चों से भी गुजारिश यही करूँगा कि वो जिस उम्मीद से, जो सपना लेकर के इस एकेडमी के अंदर उपस्थित होते हैं या जो वो भगवान से चाहते हैं, उनकी मेहनत और साथ में आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे। बस यही मैं तहे दिल से गुजारिश आप लोगों को करता हूँ कि एज ए पेरेंट्स होने के नाते आज मैं इतना खुश हूँ जिसको मैं आप लोगों के सामने 2 शब्द कह के अदा कर सकता हूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश को सलाम आपकी। अब आप बताएं आपकी जर्नी कैसी रही है और किस प्रकार से आपके सारे अटेम्प्ट्स और कैसे अपना डिटरमाइंड एफर्ट्स रहे। Good evening everyone, a very cheerful good evening to one and all sitting here. I remember I was the one sitting here and taking all the classes 2 years back, and still before my interview which was on 20th of October. So it was quite a good experience and I think it was I was able to come here, stand here just because it was from the very beginning it was in my mind that I have to do it. And I have actually been to many stories here, successful stories here. So that was also a reason for me to stand here. Secondly, it was my father who actually put this idea of me in my mind, and it was also my mother's dream. And I just worked on it, and the constant efforts and also the academic efforts, the teachers' efforts and the interview and everything was constantly there behind me. And that was the reason today I'm here. So I would just like to suggest you that be prepared for your written examinations. The dates are just about to come for the written examination, and in MLS examination, written examination, the interview is as important as the written examination. So be prepared for the interview also, while the medical is your luck.
it is totally upon your luck. So be prepare for it, whether it's your like flat foot or the earwax or whatever it is. Just make sure that you are like eligible for everything, and so that you won't get out, you won't be like you don't have any problem during your medicals. And be prepared for interview also from the very beginning, because as I told you that 50% is your interview and your written examination. First of all, my interview was it lasted for about 3 minutes only, and I remember I was so much prepared for it. Everything was just going through my mind, because I remember my interview was on 20th, and on 19th, or I guess on 18th I met sir, and he was the one, he actually kind of like changed everything which was in my mind before that. And that was the thing. But when I went for my interview, and I remember due to this pandemic, last year I heard that it went for like 7 days. But this time for MNS interview for military nursing services, the medical for it lasted for like 3 days. Mine was like for 3 days. Before the interview, there was a phase where you have to like a document verification. Like that was the first phase. So we were sitting there, and I remember from the interview hall, I think the panel was started laughing, and we were very panicked before that, but they started laughing, and there was one girl, like my accompany was there, she was accompanying me, and we were like just like talking that what just happened, what is this. So finally it was my turn. I went into the room. I remember there was like 5 or 6 officers sitting there, and there was only one naval officer. Only he was interacting with us. No other was none other the officers were interacting. And the very first question he asked me was, "From where you are?" And I replied, "I'm from Lucknow." And then he asked me that, "How did you come here? Like, kaise aaye?" And then he asked me ki, so the first thing was, in my mind everything was going in English. Like literally it was from scratch to the and everything was in English. And I started I just went through it, and I just started speaking in English. So first of all, I told him the logical answer that military nursing services is a job which provides you, is a job oriented course which provides you a course of 4-year BSc nursing. After that, the girls are commissioned as officers in the armed forces. And secondly, it is the only women course in armed forces, and it was my dream from the very beginning, so I want to join. So that was my answer. And then again they asked me that when did you pass the 12th standard? I replied 2018. And then they asked me uske baad aapne kya kiya? Then I was like, I completed my BSc. So at that time they were kind of impressed that iska koi gap nahi hai, because there were many girls जो कि नीट दे रही थी. And I remember उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रूडली उनसे बोला कि तो आप नीट दे रहे हो. there were girls जो इनके 3 years 4 years का भी गैप था. तो उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर ही बनो ना, यहाँ क्या करने आए हो. So this was the thing. So just make sure कि आप स्टार्टिंग से क्या करना चाह रहे हो और किस लिए जा रहे हो. So just make sure this. And they were kind of impressed कि चलो इसका कोई गैप ईयर नहीं है, because मेरा ये बेसिक 3rd year था. मैं अभी एडमिशन करवाती अपना 3rd year में, and I would have continued my preparation. So I am pursuing BSc from this academy only. As I told you, it was pre-planned. So sir only advised me कि यहाँ से करो, so that आपका वो कंटिन्यू चलता रहेगा, आपका गैप नहीं होगा ईयर का. सो इट वॉज प्री प्लान, एंड इट वॉज स्ट्रेटजी ऑफ दिस अकेडमी एंड माइन ऑल्सो. सो वी जस्ट वेंट थ्रू इट, एंड दैट्स हाउ इट वेंट. एंड आफ्टर दैट the naval, I remember there was a teacher, MNS officer, he asked me that okay, तुम्हारे भी chemistry में मेरे तरह नंबर कम है. And I was having my marks, thank God I was having my marks. I started laughing inside my mask, and I told, actually बस reason था because मेरे during my 12th standard teachers काफ़ी change हुए थे, especially chemistry के. So I told her that, and then she was like, फिर उन्होंने simple question पूछा, कोई इतना difficult नहीं था, but still you have to be what you are. आपको अपना ज़्यादा नहीं दिखाना है कि I am the hero or I am so what, ऐसे कुछ नहीं दिखाना है. Just be normal and just be prepared. अगर आप बिगनिंग से प्रिपेयर किए हो, सो ऑब्वियसली आपको इतना फियर नहीं होगा. और बहुत सारी गर्ल्स थी वहाँ पे जो नहीं बोल पाई थी, इवन ईजी सा भी क्वेश्चन नहीं कर पाई थी वो लोग. एंड द डिफिकल्ट पार्ट वॉज जस्ट टू मेक श्योर दैट ये एक इंटरव्यू उन्होंने लास्टली जो नेवल ऑफिसर थे क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट इज़ ह्यूमन टच एंड व्हाट इज़ ह्यूमैनिटीज़, which I wasn't able to answer because मुझे नहीं पता था literally, and I just told him that sir I don't know, and after that he was like okay you can go. So that was the interview. That's it. Yeah, sure, please. It was your second or third attempt? Second attempt. Okay.
So what was that mistake or those mistakes due to which you failed before this? Okay, so I'm a biology student as PCB of course. So GK was the thing, like ऑलरेडी आप लोगों की प्रॉब्लम होगी जीके में ऑब्वियसली, बट मैंने अपने जीके को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था दैट मेरा साइंस पोर्शन वीक हो गया था. एंड आई टोल्ड यू दैट आई वाज आल्सो अ BSc स्टूडेंट, आई वाज इन फर्स्ट ईयर, सो आई हैव टू गिव दोज एग्जाम्स ऑल्सो. सो आई वाज काइंड ऑफ लाइक मैं उधर हो गई थी कि मुझे BSc भी अपना देखना है एंड मुझे अपना लाइक जीके तो मेरा स्ट्रॉन्ग था. एंड जीके इज समथिंग, अगर आपने एक बार उसको स्टार्ट कर दिया पढ़ना ना, सो यू विल जस्ट लव इट. आप बाकी चीज़ें भूल जाओगे बिकॉज इट्स जस्ट वन वर्ड. लाइक पीपल, लोग ये कहते हैं कि वन वर्ड है, याद नहीं होता है, बट अगर आप एक बार जैसे यहाँ की जो बुक है स्पेशली अगर आपको इसी भी स्टार्ट करना है, सो आई विल रेफर दैट बुक, दैट येलो कलर बुक. सो आप जीके की उससे रेफर कर सकते हो. उसके बाद लाइक यू नो देयर आर 100 ऑफ थिंग यू ऑल्सो नो, सो आप वहाँ से उसको कर सकते हो. एंड या मुझे लग रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग नहीं मेरा हो पाया था. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए हुआ था बिकॉज आई हैड हर्ड दैट कि जो कट ऑफ थी वो 100 गई थी. सो आई वॉज श्योर दैट आई विल लाइक गो थ्रू इट, मेरे 100 नंबर आएंगे, बट द कट ऑफ वॉज एक्चुअली 110 एंड आई स्कोर्ड 102. सो दैट वॉज काइंड ऑफ लाइक लक and I wasn't overconfident, but this thing actually happened. And after that I was like no, I didn't have to next time when I prepare for the second attempt, I was like this time I have to score as much as I can. I didn't went through the like cut off कि मुझे इतना जाने वाला है तो इतना मुझे करना है. I was like कि नहीं, अब जितना है 150 है तो I'll try कि मैं 150 तक स्कोर करूँ. So this was the thing. How you studied your difficult subjects? Difficult there isn't कैसे उसको प्रिपेयर करते थे जो आप टॉपिक्स ना, डिफिकल्ट टॉपिक्स? ओके, सो ऐसे तो कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं कोर्स में. ओके सो जस्ट मेक श्योर कि आप रिवाइज करें जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है. लाइक आपको सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है MNS में, यू नो अपना बस NCERT है. लाइक अगर आप उसी को 2-3 बार रिवाइज कर रहे हो और कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में, बिकॉज मेरे साथ क्या हुआ था कई बार जब मैं रिटर्न दे रही थी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने पढ़े हुए बट स्टिल आई वाजंट एबल टू लाइक टेक द करेक्ट आंसर, बिकॉज वो क्या हो रहा था कि मैं कंफ्यूज थी क्योंकि ढंग से पढ़ा नहीं था. सो रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो अब डेली जो पढ़ाया जा रहा है प्लीज़ उसे रिवाइज करो, वेदर इट्स अ वन वर्ड, लाइक अगर वन वर्ड क्वेश्चन भी आप डेली पढ़ रहे हो ना. एंड फॉर MNS आई लाइक टू से कि आप प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चन डेली, वेदर इट्स GK, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स कुड बी. सो आपको प्रैक्टिस करना है एंड इंग्लिश तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा. इंग्लिश तो लाइक सबके लिए करना पड़ेगा, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड. अगर स्वाति की मैं बात करूं तो सबसे खास बात क्या थी, चाहे वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो डांस परफॉर्मेंस हो, तो आप देखेंगे हमेशा लीड करती थी. ठीक है, इनडिसिप्लिन में कई बार पनिशमेंट भी दिए गए हैं, कई बार आई वांट हर कि अब अगली लास्ट टाइम है, इसके बाद नहीं होना चाहिए, लेट क्यों आए, 2 मिनट लेट हो गए तो मैंने बोला. बट एट द सेम टाइम कभी भी सी डिड नॉट रिएक्ट एडमेंटली. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका जो डिटर्मिनेशन, लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस ऑल टुगेदर, और जो पेरेंट्स का एक स्ट्रिक्ट सिनेरियो होता है. कई बार आपको लगता है, हमें नहीं अच्छा लगता है कि पेरेंट्स हमें डांटते हैं, ये करते हैं, बट आप सामने रिजल्ट देखिए. आपको पेरेंट्स नहीं अच्छे लगते हैं जब वो डांटते हैं, जब आपको तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, या टीचर्स नहीं अच्छे लगते हैं, बट उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका एक ही इंटेंट होता है, दैट इज़ योर सक्सेस. ठीक है, तो आप इससे एक मोटिवेशन ले सकते हैं. और इंटरव्यू के लिए जब इसको जाना था तो इंटरव्यू के लिए सी केम मॉक इंटरव्यू तो उसने सबसे कंडक्ट करवाया. रिक्वेस्ट किया सर एक मेरा मॉक इंटरव्यू आप भी कंडक्ट कर लीजिए. एक फातिमा मैम से करवाया, एक आदित्य दुबे सर से करवाया. तो सारे मॉक इंटरव्यू हुए, सी क्लैरिफाइड ऑल डाउट्स. ठीक है, मुझे याद है कि अभी जब इंटरव्यू के लिए इसको जाना था तो सर इसमें क्या होगा, सर अगर ये पूछा गया तो क्या होगा. तो जब आप इस लेवल पे तैयार करके जाते हैं, जब आपके लाइफ में गोल सेटिंग होती है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. Okay, now I am very happy that she is going to join. By securing good rank, she is going to join MNS. अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे.